राधे राधे। तो आज का ये टॉपिक है कि जितनी भी जो हमारी बूढ़ी जो माताएं होती हैं, यानी कि जो सास होती हैं, उनके मन में ना यही चलता है हमारी बहू अच्छी नहीं है, हमें अच्छी बहू नहीं मिली, हमें बहुत बुरी बहू मिली है। तो एक बात कहूँ, सारी गलती सिर्फ बहुओं की नहीं होती। हाँ, मैं मानती हूँ आज के जनरेशन की लड़कियाँ थोड़ी अलग हैं, ये चीज़ें मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं भी आज के ही जनरेशन की हूँ, मैं भी आज की हूँ, बहुत पुरानी नहीं हूँ। तो देखिए, हर लड़की ना एक अपने मन में एक ये सपना देख के आती है, और ये सपना सजा के आती है कि जब मेरी शादी होगी, जहाँ मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा ससुराल वैसा होगा, मेरा घर परिवार वैसा होगा। और जब उसके मन मुताबिक जब वो चीज़ें नहीं मिलती ना, तो उसका दिल अंदर से टूट सा जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी होते ही बहुओं को उनकी आज़ादी दे देनी चाहिए, मतलब उनको अपने मन से रहने की, कि तुम रहो, नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। हर मतलब एक होता है ना, डिसिप्लिन हर जगह ज़रूरी है, सिर्फ स्कूल लाइफ में ही नहीं, हमारे जीवन में भी होनी चाहिए चीज़ें। हर चीज़ का एक समय बना हुआ है, चीज़ें अपने समय पे अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि नई नई बहू आई तो वो, ऐसा नहीं है, लड़कियां ये भी नहीं सोचती कि मैं जाते जाते ही ये करूँगी, वो करूँगी, यहाँ जाऊँगी, वहाँ घूमूँगी, नहीं। लेकिन थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, उनको उस नए जगह पे एडजस्ट होने में थोड़ा उनको समय लगता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा जो जो सास लोग जो होती हैं, उनको भी थोड़ा मैनेज करना चाहिए ना, कि हाँ, क्योंकि देखिए, कोई भी लड़की बुढ़िया होके तो आती नहीं है। हद है 20, 22, 24, 25, बहुत एज हुई तो 27, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि जो शादी होती है इससे ज़्यादा उम्र में होती है। इसी एज में शादियां हो जाती हैं। तो ये बताइए आप, 20, 22, 25 साल की लड़की से जो हमारी माएँ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़ी अधेड़ हो गई हैं, उनसे कितनी उम्मीद रखेंगी और क्या ही उम्मीद रखेंगी। क्या वो सोचती हैं हमारे, अरे भाई, आपकी तरह थोड़े ना बन पाएंगे, धीरे 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 चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत आए हैं और तुरंत हम आप ही के रंग में रंग जाएंगे, जी नहीं। हर लड़की को थोड़ा समय चाहिए होता है, उनको थोड़ा प्यार चाहिए होता है, थोड़ी इज्जत चाहिए होती है। कोई भी लड़की ये सोच के नहीं आती है कि मैं जाऊंगी अपनी सास से लड़ाई करूंगी, नहीं, चाहे वो कितनी भी दुष्ट होगी ना, तो ये सोच के तो नहीं आएगी कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अपनी सास से लड़ूंगी और अपने घर परिवार को परेशान करूंगी, अपनी नंद को परेशान करूंगी, अपने देवर से लड़ाई करूंगी, नहीं। ये कोई भी लड़की सोच के नहीं आती है। वो इतना ही सोच के आती है कि मेरी शादी हो रही है, बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा घर मिला है, बहुत अच्छा परिवार मिला है, सब मिलजुल के रहेंगे। देखिए, हर लड़की यही सोचती है, लेकिन उसके आने के बाद ना ये चीज़ें विपरीत होती हैं। उससे ताने भी सुनने को मिलते हैं, भले थोड़े ही मिले, बहुत ना मिले, टोंट ही मिले, लेकिन मिलते हैं सुनने के लिए। तो क्या वहाँ पे दिल नहीं टूटता है? टूटता है। और उसके बाद फिर वही बहू जब अपने रंग में आती है और फिर जब अपने तरीके से करती है, तो सास को बुरा लगता है कि देखो, बहू तो बहुत दुष्ट है, बहुत बुरी आ गई है, अलग रहने को कह रही है, अलग रह रही है, ससुराल में नहीं टिकती है, सास से ज़बान लड़ाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आजकल तो ये हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है ये, और ये एक रियलिटी है, एक सच्चाई है जो कि हो रहा है, हर घर में हो रहा है। ऐसा नहीं कि आसपास ही, मेरे घर में हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, सभी के घरों में यही चीज़ें हो रही हैं। अब क्या करें, मैनेज तो करना पड़ता है ना। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ एक को नहीं, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। सास को भी समझना चाहिए कि हाँ, बहू है, नई नई आई है, थोड़ा उससे प्यार से, थोड़ा दुलार से। और बहू को भी ये सोचना चाहिए कि चलो, मेरी सास है, जब मम्मी घर में बोलती हैं हमारी, हम लोग उनकी बातें तो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इक्का दुक्का सास का भी तो बर्दाश्त कर लें। अगर ये मेंटालिटी हो गई और अगर ये सोच हो गई दोनों की, तो मुझे नहीं लगता कि सास बहू की लड़ाई होगी। दोनों आपस में माँ बेटी की तरह मिल के रहेंगी, लेकिन ये होगा नहीं।
वो सोचेगी मैं क्यों पहल करूं, अगला सोचेगा मैं क्यों पहल करूं। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।